हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी 24 आवर क्लॉक के बारे में। ठीक है, आप सबके घर में जो घड़ी लगी होती है बेटा, उसमें टाइम जो होता है 1 से लेकर 12 बजे तक का होता है ना। आपको पता है कि 1 से लेके जब 12 बजे से लेकर जैसे मान लो 1 बजा 2 बजा सुबह के ये टाइम बज रहा है। और ये जब हमारा ये सुबह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दोपहर के 12 बजे तक हम क्या यूज़ करते हैं। 12 बजे तक भी बल्कि 11:59 तक हम क्या यूज़ करते हैं, AM यूज़ करते हैं। और उसके बाद 12 बजते ही, अगर जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद से हम जो टाइम होता रहता है 12 बजे के बाद जो बजता है आफ्टरनून टाइम, उसमें हमारा क्या लगने लगता है, PM लगता है। ये तो सबको पहले ही पता है। 12 बजे से जो रात के 11:59 होंगे तब तक हमारा क्या बजता है, PM लगता है। ये बात तो सबको क्लियर ही है। अब मेन जो हमें सीखना है वो है हमारी 24 आवर क्लॉक के बारे में। 24 आवर क्लॉक में बेटा क्या होता है कि जैसे हमारी जो नॉर्मल घड़ी लगी होती है उसमें तो 12 के बाद वापस 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। लेकिन जो 24 आवर क्लॉक है उसमें 12 के बाद एक नहीं बजता। उसमें 12 के बाद 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18 ऐसे करके उसमें 23, 24 को हम 00 में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो 24 आवर क्लॉक यानी उसमें 1 से लेकर 24, 1 to 24 तक टाइम होता है। और ये क्लॉक हमारी किस लिए यूज़ की जाती है, जब हम लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर ये इस क्लॉक का यूज़ किया जाता है। जैसे आप अगर ट्रेन की कभी टिकट देखोगे तो उसमें वहाँ पर आप देखोगे कि जब भी आपको वहाँ पर अगर लिख रखा है 6 बजे लिखा हुआ है, तो वो 6 बज मान लो लिखा हुआ है 6:30 बजे, 6:30 लिख रखा है, वहाँ AM PM कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो 6:30 बजे कौन सा टाइम होगा, वो सुबह का मॉर्निंग का टाइम होगा। लेकिन उसकी बजाय अगर 6 की जगह वहाँ 18 लिख दिया, 18:30 लिख दिया, तो वो आपको ऑब्वियस आपको खुद समझना है कि वो आपका शाम का है। मतलब आप ट्रेन का टाइम अगर आपको पता करना हो तो जैसे मैंने आपको बोला कि 6:30 आपने पढ़ा, वहाँ पे ट्रेन उस पर लिखा हुआ है, तो ये आपका कौन सा टाइम हुआ, मॉर्निंग का टाइम। कि ये आपको जो ट्रेन है आपको कब आएगी, 6:30 बजे सुबह आएगी। ठीक है, और इसकी बजाय अगर आपका लिखा हो 18:30 आवर्स ऐसे लिखा हो, तो आपको ये समझ जाना है कि ये ट्रेन का टाइम कब का है, कि ये ट्रेन आपकी शाम को 6:30 बजे आएगी, ये इवनिंग का टाइम है। ठीक है, तो ये 24 आवर क्लॉक को पढ़ने का तरीका है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि जो भी आपको दिया उसमें 12 प्लस कर दो। देखो 1 में 12 प्लस करा 13, 2 प्लस करा 12 में 14, 12 में 6 प्लस करा 18, इसी तरह सब में 12 प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या टाइम है। ठीक है, तो ये जब भी लंबी दूरियों पे जाना होता है तो इस क्लॉक का यूज़ किया जाता है। इसमें कहीं AM PM नहीं मेंशन होता है, टाइम से ही पता चल जाता है लिखे हुए से कि वो मॉर्निंग का है या इवनिंग का है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आपको क्लॉक दिख गई है, मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी आपको, ताकि और आप लोग अपने पास भी रखें और इससे समझ सकें। ठीक है, अब की बार जब ट्रेन में जाओगे तो देखना उसमें ट्रेन की टिकट जो होगी कि उस पर किस तरह से टाइमिंग लिखा होता है। चलिए, अब मैंने आपको बाबू फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही भेज दिया था, सबने कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द टाइम गिवन इन वर्ड्स इन 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। दोनों में हमें ये टाइम लिखना है। सबसे पहले हमें दिया है 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे हैं। कैसे लिखोगे, सबको सुबह का तो सबको लिखना आता है, आप इस तरह से लिख दोगे। मॉर्निंग का टाइम है तो अब क्या लिखोगे, AM, ये तो सबको पता ही है। लेकिन अब जो हमारा 24 आवर क्लॉक है उसमें हम मॉर्निंग के टाइम में क्या लिख देंगे, अब हम 6 को ऐसे सीधा नहीं लिखेंगे, उसके साथ हम 0 लगा देंगे। और जो ये हम 2 बिंदियाँ लगाते हैं बीच में जब भी टाइम लिखते हैं, हम 2 ये डॉट्स डालते हैं ना, ये हमारी 24 आवर क्लॉक में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 06। सुबह का तो वही टाइम चलता रहता है 12 बजे तक का, जो सुबह का टाइम होता है ना। तो जैसे अगर 6 बजे हैं, 8 बजे हैं, 6 बजे 5 बजे हैं, जो भी बजे हैं ना, तो वो वैसे ही चलता रहता है। बस सिंगल डिजिट की जगह वहाँ 0 लगा के 06 और 00 ऐसे लिख देते हैं, और वो जो हम डॉट लगाते हैं वो उसकी हटा देते हैं। 5:15 यानी पूरा हमारी घड़ी में 15-15 मिनट में जो टाइम होता है, जैसे 5:15
15 मिनट पहले जो 15 मिनट होता है वो आपका क्वार्टर पास्ट होता है कि 15 मिनट बीत गए हैं, उसको हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी 5:15 15 मिनट किसके पीछे, 5 बजे के। तो हमने लिखा 5:15। अब उन्होंने कहा था हमें इवनिंग, इवनिंग का मतलब है शाम का टाइम, यानी हमने क्या लगा दिया उसके बाद PM। ठीक है, अब आपको इसी को किस में कन्वर्ट करना है, 24 आवर क्लॉक में। मैंने आपको बताया था जब भी आपको 24 आवर क्लॉक में टाइम को कन्वर्ट करना हो तो आगे वाले नंबर में 12 प्लस कर दो। आप 12 में 5 में 12 प्लस करोगे आपके 17 आ जाएंगी। ठीक है, आप इसको लिख दोगे 17, 15, जो मिनट है उसमें कुछ नहीं छेड़ाखानी करनी है, बस जो आवर्स है उसमें आपको 12 प्लस करना है। और फिर साथ में क्या लिख दोगे, आवर्स। इसमें AM PM नहीं आता, ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था। ठीक है, अब 20 मिनट टू 12 इन द नाइट। अब 12 बजने से पहले जो मतलब 12 बजने में 20 मिनट जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या टाइम होगा, 11:40, क्योंकि 20 मिनट बाद क्या बजेंगे, 12 बज जाएंगे। तो 11:40 PM नाइट का टाइम है, PM आ जाएगा। और 11 में अब हम क्या, इसको 24 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 प्लस कर देंगे, हमारा आ गया 23। और 40 हमें मिनट में कोई चेंज नहीं करना, हमने ऐसी चीज़ उतार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब है कि 30 मिनट, 15 मिनट क्वार्टर, फिर अगले 15 मिनट पास हाफ हो जाते हैं, है ना। टोटल हमारी 60 मिनट की होती है, 1 घंटा जो होता है 60 मिनट का होता है, तो आधा घंटा कितने का हो गया, 30 मिनट का। और उसका 1/4 हो गया 15 मिनट का। ये हम इस तरह से निकालते हैं, ये आई थिंक आपने 4th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब क्वार्टर पास्ट 4 है तो यह हम हाफ पास्ट 4 है तो ये क्या आ जाएगा, 4:30 PM। इवनिंग का टाइम है तो PM लगाना है। और इसी तरह ही वही 12 हम इसमें 4 में 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16:30। और हम उसके बाद क्या लिख देंगे, आवर्स। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें आपको यही जो भी टाइम दिया हो, जैसे सुबह के 9:30 दे रखे हैं और उसका 1 घंटा 20 मिनट बीत चुका है, तो अब क्या टाइम होगा। अब अपना माइंड यूज़ करके और इस टेबल को फिल करना है। और ये टेबल तो बुक में ही फिल कर लोगे, नहीं रहने दो, आप कॉपी में ही करो, क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी। अब एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइम टू 24 आवर क्लॉक में टाइम को चेंज करना है। कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको सुबह का टाइम दिया है, आपको सुबह का टाइम कैसे पता चलेगा, सुबह का दिया है, आपको देखना है कि वहाँ AM लिखा है या PM लिखा है। AM लिखा है तो वो सुबह का टाइम है, और PM लिखा है तो वो रात का टाइम है। जब अगर मॉर्निंग का टाइम है तो उसमें 12 प्लस नहीं करने हैं, उसको सिंपली लिख लेना है। 2 अगर सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगाओगे, मैंने बताया 0 to 30 आवर्स लिख दोगे। जहाँ पे PM लिखा है वहाँ जो आवर्स हैं, घंटे हैं आपके, 4:15 मिनट है, तो 4 आवर्स है, उसमें 12 प्लस करके और साथ में आवर्स लिख देना। देखो जहाँ AM है, अब मैंने आपको 24 आवर क्लॉक में दिखाया था कि जो 12 होता है जब हमारे 24 बजते हैं, 24 बजते हैं, तो हम उसको क्या कैसे मेंशन करते हैं, 00, है ना। और यहाँ पर इसी तरह हमारा 24 यानी कि ये 12:25 AM, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0025 आवर्स। इसी तरह मैंने इसको सबको कन्वर्ट कर रखा है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं पिक्स भी सेंड कर दूंगी। और आज आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जो बच्चे कर सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपको जहाँ आवर्स लिखा है उसमें माइनस करना है 12 को। ठीक है, ये तो सिंपल आपका 7:45 हो जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। ये 12 बज रहे हैं आपके, 00 है, तो यहाँ पे आपको 12 माइनस करना है, यहाँ 12 माइनस करना है, यहाँ पे नहीं कुछ करोगे क्योंकि सिंगल डिजिट है। ठीक है, तब ये आपको आज करने हैं क्वेश्चन। जहाँ पे 12 माइनस होता है वहाँ माइनस करके टाइम निकालना है। आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ताकि हमारे पास, आपको पता है हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो 2-4 मैं टेस्ट भी ले लूँ ताकि आप बच्चों का भी मुझे पता चल जाए कि आप कर क्या रहे हो, घर में पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। चलिए ठीक है, वीडियो कंप्लीट ख़त्म करते हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है नहीं तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, तुम्हारे लिए ही बनाती हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं बनाती। और तुम लोग ही ना सब्सक्राइब करते ना लाइक करते हो।